मैनिफेस्टेशन, हर व्यक्ति ने ये नाम ज़रूर सुना है और आजकल तो बहुत बहुत ज़्यादा सुना है। हालांकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं इसके बारे में, पर ये जो नया वर्ड आया ना मैनिफेस्टेशन, जिससे हम ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, हम जो भी जीवन में प्राप्त करना चाहें वो हम प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और मैं आपको, आप ये पूरा वीडियो देखना, मैं आपको एक ऐसा टेक्निक सिखाने वाला हूँ, एक ऐसी जो भी मैं बातें बताने वाला हूँ, अगर आज आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो व्हाट बेसिकली मैनिफेस्टेशन इज, हाउ वी कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, आप उसका जो बेसिक बैकबोन है, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, उसका जो बेसिक रूट कॉज है वो आप समझ जाएंगे। और एक बार ही हम किसी भी चीज़ को समझ जाते हैं ना, तो फिर हम उसको अपना जीवन में उतारने में, उसको अप्लाई करने में, इम्प्लीमेंट करने में हमारे को बहुत आसानी होती है। इनफैक्ट आसानी नहीं होती, हम उसके लिए सीजनड होना शुरू हो जाते हैं। हम किसी भी काम को जब समझ लेते हैं तो हम उसको प्रोफेशनली करना शुरू कर देते हैं, एक एक्सपर्टाइज की तरह करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब करें, और डेफिनेटली मेरे को बहुत अच्छे से पता है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और इससे आपको बहुत लाभ होगा। इसलिए आपने वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक के साथ साथ, तो ये सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और साथ ही साथ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शेयर द वीडियोस ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक एंड अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबको दो, सबको फायदा करो। जो देते हैं वो लौट के आता है। पहला प्रिंसिपल तो यही सीख लो। इसलिए मेरा वीडियो सबको बांटो, हमारा चैनल ग्रो होगा और आपको भी फायदा होगा। बहुत सी टेक्निक्स हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, एकदम फ्री में मैं सिखाने वाला हूँ आपको। यू हैव नॉट पे अ सिंगल पेनी, आपको एक भी पैसा कहीं नहीं आपको खर्चना पड़ेगा। ये आज वीडियो देख लो, ना आपको मेरे को देना पड़ेगा और ना ही आपको किसी और को देना पड़ेगा। हाँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। इसलिए ये बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए और अपने लाइफ को बहुत बहुत लाभ कराना चाहिए अपने आप को। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो आपको लगेगा मैं बोर कर रहा हूँ। हमने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, बहुत सी अलग अलग तरह की टेक्निक्स होती हैं। विजुलाइज करो, मैनिफेस्टेशन के लिए विजुलाइज करो, इमोशंस लेके आओ, प्रेजेंट में सोचो, एफर्मेशंस लिखो, एफर्मेशंस हर रोज बोलो करो। हमें सब कुछ पता है, फिर भी मैं क्या नई बात बताने वाला हूँ, फिर भी मैं एक बहुत बड़ी नई बात बताने वाला हूँ। इसमें जो रूट कॉज है, जो बैकबोन है मैनिफेस्टेशन का, जब तक हमारे को नहीं करेंगे, जब तक वो हमारे को नहीं आएगा, हम जिंदगी भर लिखते रहें। क्योंकि यार एक बड़ी सिंपल सी बात समझ लो, अगर लिखने से और ऐसे दृष्टांत करने से अगर मिल जाता तो शेख चिल्ली को तो सबसे पहले मिल गया होता, मुल्ला नसरुद्दीन को तो सबसे पहले मिल गया होता। उन्होंने क्या, जितनी भी हमने उनकी ये कहानियाँ पढ़ी, वो जो उनके चुटकुले होते हैं, पता नहीं सच्चाई है झूठ है, पर ऐसे लोग जो होते हैं, जो डे ड्रीमर्स हैं, वो भाई मैनिफेस्टेशन में क्या है, आप विजुलाइज कर रहे हो। डे ड्रीमर क्या है, वो भी विजुलाइज कर रहे हैं। और फिर फर्क क्या है दोनों में, फिर भी फर्क है। जो फर्क बुद्ध और बुद्धू में है, वही फर्क एक मैनिफेस्ट करने वाले में और एक डे ड्रीमर में है, एक शेख चिली में है और एक ऐसे व्यक्ति में जिसको मैनिफेस्टेशन आती है। नहीं तो, क्योंकि अगर हम सिर्फ भावनाएं करते रहें, बहुत से भावुक लोग हैं, बात बात में रो पड़ते हैं, बात बात में हंस पड़ते हैं, ऐसे ऐसे भावनाएं वाले लोग भी हैं, वो कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। आप कभी भी उनका जीवन देख लेना, जहाँ से शुरू होता है वहीं पर ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बस खत्म। पर अगर हम चाहते हैं, हम अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने जीवन को बहुत बहुत अपने जो भी हमारी इच्छाएं हम उनको पूरा करना चाहते हैं, जो भी हमारी डिज़ायर है उनको हम फुलफिल करना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है मैं बहुत पैसा कमाऊँ, हर व्यक्ति चाहता है मेरे पास बढ़िया से बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया से बढ़िया बंगला हो, मेरी फैमिली बहुत अच्छी हो, मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हों, मेरे जिसके साथ भी मैं रिलेशनशिप में हूँ, फीमेल के लिए मेल और मेल के लिए फीमेल, जो हस्बैंड वाइफ है या फ्रेंड्स हैं, दे शुड बी वेरी लॉयल, दे शुड बी वेरी ऑनेस्ट। हम हमेशा ये चीज़ें चाहते हैं, फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता। हर जगह लड़ाई झगड़े मिल रहे हैं और जो मिलता भी है उसमें हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। इसीलिए ये वीडियो देखना आपको बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। जो अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी और बात बता देता हूँ। मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए, जब हम छोटे थे, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स कहा करते थे, इनफैक्ट पेरेंट्स भी, हमारे टीचर्स भी कहा करते थे, या हम कहीं पर सत्संग में भी सुनने जाया करते थे, जब हमेशा हर व्यक्ति कहता था रात को सोने से पहले हर किसी को माफ़ कर दो, हर किसी को मनी मन। जब भी हमने अपने दिन का पूरा
देखो सुबह से लेकर शाम तक क्या किया हमने, कभी किसी की सेवा की है, भगवान का धन्यवाद करो, अनकंडीशनल लव भी आ गया, हमने सबका धन्यवाद करो, ग्रैटिट्यूड भी आ गया। किसी से अगर हमने गलती से या नोइंगली अनोइंगली किसी को हमने कुछ गंदा बोल दिया तो उससे मनी मन माफ़ी मांग लो, ईश्वर से उसके लिए माफ़ी मांग लो, फॉरगिवनेस आ गई। तो ये बचपन से हम कर रहे हैं, फिर मैनिफेस्टेशन कहाँ हुई? फिर हम तो ये सब मैनिफेस्टेशन के तो सारे हम रूल्स फॉलो कर ही रहे हैं, बचपन से ही कर रहे हैं, फिर भी हम जब भी मैनिफेस्टेशन करने बैठते हैं तो कभी कुछ होता ही नहीं है। तो इसीलिए हम मैनिफेस्टेशन के एकदम आजू बाजू ही घूमते हैं। पर हम इतना ज़्यादा हमने एक सिंपल चीज़ को इतना ज़्यादा हमने सुन लिया है, इतना ज़्यादा हमने सुन लिया, इतना ज़्यादा हमने उसके बारे में पढ़ लिया है, और हमने इधर उधर से सुन सुन के, बहुत से लोगों की बातें सुन सुन के हमने उसको अपने दिमाग में भर लिया है, और एक सिंपल चीज़ को बहुत ज़्यादा हमने कॉम्प्लेक्स बना दिया, एक बहुत ही आसान को हमने मुश्किल बना दिया। और अब आप कहोगे मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूं, मैं क्या बताने वाला हूं नया? मैं इस बात का जो मैनिफेस्टेशन का रूट कॉज है, मैं वो आपको आज बताने वाला हूं, जिससे आप जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, अब हम उसको एकदम सीजन्ड वे से, एकदम प्रोफेशनल वे से इस तरह से कर पाएंगे कि हम जो चाहें एकदम से मैनिफेस्ट कर सकेंगे। अभी हम कुछ देखो, मैं जो आपको बताऊंगा ना, ये आप जब सीख लोगे तो मैनिफेस्ट जब करोगे तो छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करना। ये नहीं कि मेरे पास एकदम से 1 करोड़ रुपए आ जाए। अगर आप 1000 रुपये कमाते हो तो 1100-1200 करना, एक बारी थोड़ी सी प्रैक्टिस तो हर चीज़ के लिए चाहिए होती है ना भाई। बहुत दिनों से एक बंदा, एक ड्राइवर है, वो ढेर सारी गाड़ी चलाता है, हर रोज़ हज़ारों किलोमीटर चलाता है, वो सैकड़ों किलोमीटर चलाता है, पर अचानक उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो 1-2 साल नहीं चला पाएगा गाड़ी, तो अगर उसके बाद उसको फिर से कहना चल भाई गाड़ी चला, अब वो जब ठीक हो गया अपनी प्रॉब्लम से, फिजिकल मेंटल ट्रॉमा जो भी था उसको, उससे बाहर आ गया, अब उसको अगर हम कहेंगे ना गाड़ी चला, अब उसको भी जो हज़ारों किलोमीटर चला चुका, जो हर रोज दिन में सैकड़ों किलोमीटर चलाता था, 100-200-500 किलोमीटर गाड़ी चलाता था, वो व्यक्ति भी 1-1.5 साल अगर नहीं चलाएगा गाड़ी तो उसको भी गाड़ी अब चलाने में बहुत मुश्किल आने वाली है। आप समझ सकते हैं इस बात को। इसी तरह से आज के बाद आप ये जो पूरा वीडियो देखो, और इस वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी मैनिफेस्टेशन सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू द बेसिक रूट, द बेसिक थंब रूल, द बेसिक बैकबोन, इसका जो पीछे का जड़ है मैं आपको वो बताने वाला हूं। देखिए, हमारे को हर व्यक्ति सब कुछ बताता है, एक चीज वो बताता है या हम समझ नहीं पाते हैं या वो बताता ही नहीं है, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं उसको सिर्फ एक साधक समझ सकता है। जो साधक नहीं है, जो ध्यान नहीं लगाता, वो समझ ही नहीं सकता। हमारे को तुरीयावस्था में स्थित होना पड़ता है। जब हम तुरीयावस्था में स्थित होते हैं, जब तक हम तुरीयावस्था में स्थित नहीं होते, चलो मैं अपना भाषा बदलता हूं, जब तक हम तुरीयावस्था में स्थित नहीं होना शुरू होंगे, हम मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। हम कुछ भी कर लें, हम कितना भी कुछ कर ले, जब तक हम तुरीयावस्था किसे कहते हैं, मैं आपको, जब हम ध्यान में होते हैं ना, तो ध्यान में एक ऐसी स्थिति आती है कि ना हमारे जैसे विचार बंद हो गया, हमारे विचार बहुत ही कम हो गए हैं, मुश्किल से 1-1.5-2 मिनट में एक विचार आ रहा है। हमारे को अपने ये जो शरीर है इसकी भी फीलिंग नहीं होती, एकदम ऐसे शांत होते हैं। हमारे चारों ओर क्या हो रहा है वो हमारे को पता है, पर हम अपने अंदर धीरे धीरे खोते जाते हैं। हम पहले तो चारों ओर हमारे को क्या हो रहा है वो मालूम होता है, फिर उसके बाद हमारी जो ये शरीर है इसका भान खत्म हो जाता है, फिर धीरे धीरे हम बाहर से भी कटना शुरू हो जाते हैं और हम अपने आप में आने शुरू हो जाते हैं। पर अपने आप में भी हम सो नहीं रहे होते हैं, हम कॉन्शियस होते हैं। हर पल हमें जो हमारे को उस समय फील हो रहा होता है वो उसको हम कॉन्शियस होते हैं, हम उसके प्रति हर पल जागरूक होते हैं। तो जब ये स्थिति आनी शुरू होती है, जब जैसे शुरुआत में मानो आधा 1 मिनट होती है, फिर धीरे धीरे हम अभ्यास बढ़ाते हैं और फिर वो 2-4-5 मिनट तक हम तुरीयावस्था में स्थित हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ जनाब, कमाल होना शुरू हो जाएगा, कमाल। ऐसा आपको लगेगा कि जो आज तक जीवन में नहीं हुआ वो अब होना शुरू हो जाएगा। देखिए, अगर आप कोई भी, अगर हम हर रोज़ तुरीयावस्था में 2-4-5 मिनट स्थित होना शुरू हो जाते हैं, अपना सुबह भी ध्यान में बैठ गए, शाम को भी ध्यान में बैठ गए, या जब भी वक्त मिला ध्यान में बैठ गए, और हम तुरीयावस्था में थोड़ी देर तक के लिए 2-4-5-10 मिनट तक के लिए तुरीयावस्था में अगर हम स्थित होना शुरू हो जाते हैं, हमारे को 99% चीज़ें मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 99% चीज़ें तो प्रकृति हमारे को स्वयं देना शुरू कर देगी। हम एक मैग्नेट बन जाएंगे। अब मैग्नेट से तो बंदा कहेगा सारी चीज़ें आएंगी, फिर पॉजिटिव चीज़ें भी हमारी ओर आएंगी, नेगेटिव चीज़ें भी हमारी ओर आएंगी, पर हमेशा एक चीज़ याद रखना, मैग्नेट से सिर्फ लोहा चिपकेगा, स्टेनलेस स्टील भी नहीं चिपकेगा।
क्योंकि लोहे की प्रॉपर्टी चेंज होते ही वो एलॉय स्टील स्टील है ना, वो लोहे की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, वो भी नहीं चिपकेगा मैग्नेट से। प्लास्टिक वास्टिक कुछ भी नहीं चिपकने वाला, लकड़ी वकड़ी कुछ भी नहीं चिपका मैग्नेट से। तो जब हम तुरीय अवस्था में जाते हैं तो हम शुद्ध बुद्ध उस परमात्मा से एक हो रहे होते हैं। तो जब हम शुद्ध बुद्ध परमात्मा से एक हो रहे होते हैं तो हम तो पॉजिटिव ही हो गए। तो जब वो हमारे साथ तरफ जो भी कुछ अट्रैक्ट होगा वो वैसे ही अट्रैक्ट होगा। लाइक एनर्जी लाइक्स, हम जैसे हैं वैसी चीज़ें हमारे पास आनी शुरू हो जाएंगी। और मैं कह रहा हूँ 99% तो हमारे को मैनिफेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, हमारी सारी इच्छाएं वैसे ही पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। जो रहेगी 1%, उसके लिए जब आप तुरीय अवस्था में जाओगे ना, उससे पहले क्या करना, जब ध्यान में जाओगे ना, जब हर रोज ध्यान की आदत पड़ जाती है, फिर जो भी हमारा इच्छा है उसको हम दोहराते रहें मन ही मन, और ध्यान की गहराई में जाते जाएं, तुरीय अवस्था में पहुंच जाए, वो अकाट्य हो जाएगा। वो प्रकृति को देना ही पड़ेगा। अगर हम ईश्वर की प्रार्थना करते हुए जाएंगे तो ईश्वर मिलेगा। और तुरीय अवस्था में जैसे कबीर जी कहते हैं ना, चित्त जिसका ध्यान करता है हम उसका रूप हो जाते हैं। अब चित्त यानी वो सबकॉन्शियस माइंड, जो एकदम गहरा चेतन मन है। जब तक हम वहाँ पर नहीं अपनी थॉट्स को पहुँचाते हैं तब तक कुछ नहीं होता। इसलिए मैं एक ही बात कहता हूँ, मैनिफेस्ट सिर्फ एक ही करो कि हम तुरीय अवस्था में पहुँचे। एक बार तुरीय अवस्था में पहुँच गए ना, कुछ मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 99% 99% चीज़ें हमारे को वैसे ही भगवान दे देगा। ये जो आदि शंकराचार्य मैनिफेस्ट करता होगा, क्षमा करता होगा नहीं, करते होंगे, आप आदि शंकराचार्य हैं, कबीर महाराज है, गुरु नानक देव है, ये सब आदरणीय नहीं है, पूजनीय है, ये ईश्वर के स्वरूप है। ये ईश्वर के स्वरूप कैसे बने? ये तुरीय अवस्था में स्थित हुए और तुरीय अवस्था में धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्थिति को बढ़ाते चले गए, इतना बढ़ाते चले गए कि उनको आत्म साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया। तो इसलिए आप अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि व्हाट एक्चुअली मैनिफेस्टेशन इज, हाउ वी शुड डू द मैनिफेस्टेशन। तो आप यही करिए जो मैं बता रहा हूँ, सारी इच्छाएं अपने आप पूरी होती हैं। ईश्वर खुद हमारी सारी इच्छाएं पूरी करता है, हमारे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और अभी भी अगर किसी प्रकार का आपको कोई प्रश्न है, आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे से ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप अपने कोई और तरह का वीडियो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई और दूसरा रिलेटेड सब्जेक्ट हो, उससे पूछना चाहें तो वो भी आप बता सकते हैं। इससे मेरे को भी फायदा होगा, मेरे को भी एक सब्जेक्ट मिलता है, एक टॉपिक मिलता है जिसमें मैं वीडियो बनाऊं। इसलिए आप मेरे को ना टॉपिक्स बताते रहा करो। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय श्री राम।